हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम आज बात करने वाले हैं त्रिज्य खंड के बारे में। त्रिज्य खंड को लेकर बहुत बच्चे को कंफ्यूजन है, या बहुत बच्चे को जो इस चीज से डर लगता है कि त्रिज्य खंड हम कैसे समझे। वृत्त तो हम समझ गए लेकिन त्रिज्य खंड हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम त्रिज्यखंड के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न को भी हल करेंगे जो आपके 10th एग्जाम में आने वाला है, या फिर जो 9th के विद्यार्थी हैं उनको 10th में पढ़ना पड़ेगा, और जो कंपटीशन के भी तैयारी करते हैं, जो कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट हैं, उन्हें भी मदद मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड से पहले हम वृत्त के बारे में बात किए थे, सर्कल के बारे में बात किए थे, वो वही चीज है। देखिए हम त्रिज्यखंड को देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि त्रिज्यखंड होता क्या है और त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। तो ये दो त्रिज्या और चाप, दो त्रिज्या और इसको चाप कहते हैं, याद रखिएगा इसको चाप कहते हैं। दो त्रिज्या और बने चाप से घिरे हुए आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी कि देखिए ये आपका वृत्त है और इसमें हम त्रिज्यखंड बना दिए, ये त्रिज्यखंड काट दिए। तो दो त्रिज्या, ये दो त्रिज्या है, आपको दो त्रिज्या और चाप से घिरे हुए, ये आपका चाप है, ये आपका चाप है, चाप से घिरे हुए आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड दो तरह के होते हैं, जैसे कि हम आपको इसमें लिखे हैं कि ये जो होता है ये छोटा वाला, इसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, यानी कि छोटा त्रिज्यखंड। और ये जो आपका बड़ा वाला होता है, ये जो आपका बड़ा वाला होता है वो दीर्घ त्रिज्यखंड होता है, ये बड़ा वाला। और ये भी, इसको भी देख लीजिए कि दो त्रिज्या यानी दो त्रिज्या से घिरे हुए चाप, ये भी इसके लिए चाप ही कहलाएगा यदि ये हम त्रिज्यखंड का निकाले। यानी दो त्रिज्या से घिरे हुए चाप से बने आकृति को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये थीटा कहाँ से आ गया, 360 कहाँ से आ गया? तो चलिए हम इसको समझते हैं। आपको हम बताए थे कि एक गोल सर्कल जो होता है, एक गोल सर्कल, उसके अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। एक गोल सर्कल जो होता है उसके अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि एक गोल सर्कल यानी वृत्त जो बनता है, आप देखिएगा एक चांद, एक ऐसे अर्धवृत्त, आप एक चांद को देखे होंगे 180 डिग्री नीचे से चांद में लिखा रहता है, 180 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है 180 तक लिखा रहता है। तो ये अर्धवृत्त हुआ, और इस अर्धवृत्त को फिर एक अर्धवृत्त और जोड़ दे तो फिर 180 हो जाएगा। यानी कि हम दोनों को प्लस कर दें तो आपको जोड़कर कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। तो एक सर्कल के अंदर कितना होता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। और जब हम ये बनाए, जब हमारा त्रिज्यखंड कटा, तो इसमें एक मतलब इसके एंगल पर यदि आप इसको चांद की सहायता से देखिएगा, चांद से देखिएगा, जब आपका जितना भी त्रिज्यखंड कटे उसको चांद से देखिएगा, तो वो 30 डिग्री 60 डिग्री का कोण या 90 डिग्री जितना पर वो कटेगा उतना डिग्री का वो कोण बनाती है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें जहां थीटा का मान
60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो। इस तरह से, या थोड़ा सा बदलाव करके भी क्वेश्चन आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको आएगा कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जहां थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है। थीटा का मान कितना दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के अंदर त्रिज्यखंड बनता है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल तो हम लिखेंगे ही। देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर ही क्यों देते हैं? एक वृत्त का क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर इसलिए देते हैं, पाई आर स्क्वायर इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 360 बटे 360। यदि ये कट गया तो पाई आर स्क्वायर बच गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर यदि हम त्रिज्यखंड को काट देते हैं तो त्रिज्यखंड में एक अपना मान लेकर के आ जाती है, जितना भी डिग्री का हो, तो उसको हम थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर पर देते हैं। यानी सेम वृत्त का क्षेत्रफल ही है, अंदर जो त्रिज्यखंड कटेगा उसका मान मुझे वहां पर पुट करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका थीटा का मान 60 डिग्री है। तो चलिए हम बनाते हैं। थीटा का मान हम दे देंगे कितना? 60 डिग्री बटे 360, पाई का मान दे देंगे 22 बटे 7, और आर दे देंगे आपको कितना? 12 गुने 12, ठीक है। इसको इससे काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। इसको काट दीजिए, 6 6 1 36, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, ठीक है। तब 22 दूनी कितना आ जाएगा? 44 गुने 12 बटे 7। यानी 44 में यदि आप 12 से गुना करते हैं तो आपको आ जाता है कितना? 528, यानी 528 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हम यहाँ पर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर लिखते हैं और थीटा का मान हम 60 डिग्री देते हैं तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 528 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये बनाएंगे। अब इसकी बात करते हैं त्रिज्यखंड की। अब परिधि यानी परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ ए पी बी, क्योंकि हम ये तो ऐसे ऐसे निकाले हैं ना, ओ ए और ये चाप आपका पी हो जाएगा और ये आपका बी हो गया, ओ ए पी बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, और इसके पीछे हम त्रिज्यखंड भी लिख सकते हैं। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ठीक है। और थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, और इस पर हम जो है आंसर बना देंगे इस तरह का क्वेश्चन आए तो। अब इसकी परिमाप की बात करते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। हम आपको बताए थे, फॉर्मूला को प्रूव भी किए थे कि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। परिधि क्या होता है उसको एक बार और समझ लीजिए। परिधि ये सर्कल होता है, इसको ध्यान से देखिए। सर्कल ये बाहरी वाला जो है, बाहरी वाला जितना सर्कल, वो उसका क्या होता है? परिधि, ठीक है। यदि आपको ये पूछ दिया जाए कि आप ये बताइए कि ए पी बी की लंबाई क्या है? चाप, इसको चाप कहते हैं, चाप ए पी बी की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। इसकी लंबाई पूछते हैं, या फिर आपको ये भी पूछ सकता है ए क्यू बी की लंबाई भी पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। यदि पूरे का पूछ दिया था तो वृत्त की परिधि हो गया, ठीक है ना। आपको इसका भी परिधि पूछ सकता है, या हो सकता है कि आपको इसका भी परिधि पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो ए से लेकर के जो बी तक है, इसकी लंबाई पूछता है, इसी को हम परिधि कहेंगे, इसको परिधि। और जब ये पूछ दे तो ये परिधि होगा। यदि ए पी बी पूछ रहा है तो हमें इतना दूरी तय करना है। यदि हमको ए क्यू बी पूछ रहा है तो फिर मुझे इतना दूरी तय करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो लिखेंगे चाप की लंबाई, उससे हम कहते हैं चाप की लंबाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चाप की लंबाई, यहाँ पर चाप की लंबाई, ठीक है। वृत्त की परिधि हम क्या लिख देते हैं? वृत्त की परिधि लिख देते हैं 2 पाई आर। वृत्त की परिधि लिख देते क्या? 2 पाई आर। और यदि चाप की लंबाई हमको पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा बटे 360 2 पाई आर।
अब यहाँ पर क्या कीजिए कि यहाँ पर भी वो चीज कर दीजिए। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान आपका 60 डिग्री है तो 60 डिग्री दे दीजिए, बटे 360 लिख दीजिए, और 2 के 2 लिख दीजिए, पाई का मान 22 बटे 7 दे दीजिए, और आर कितना था आपका 12 था, 12 दे दीजिए। ये जीरो से ये जीरो कट कर दीजिए, 6 छाए 36 आ जाएगा, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 कट जाएगा, तब क्या हो जाएगा 2 गुने 22 गुने 2 बटे 7, ठीक है। तो यहाँ पर 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। यदि सेंटीमीटर में लिखा हो तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, यदि मीटर में लिखा हो तो मीटर में लिख दीजिए, लेकिन परिधि में कभी भी स्क्वायर मत दीजिएगा, स्क्वायर आपका क्षेत्रफल में ही होगा। तो इस तरह से हम त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब एक प्रश्न और होता है जो बच्चे को ज्यादा कंफ्यूजन में डालता है। वो क्वेश्चन क्या है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आपका क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एक घड़ी, ऐसा दे दिया जाएगा कि एक घड़ी की मिनट की सुई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको दे दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर, सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 नहीं यहाँ पर लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालें। ये क्वेश्चन बच्चे को बहुत ज्यादा डराता है, ये क्वेश्चन जो है बच्चे को बहुत ज्यादा डराता है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकाले, ये बच्चे को बहुत डर जाता है। अब बच्चे ये सोच करके परेशान रहते हैं कि घड़ी में 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल निकलेगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप बस ये जान लीजिए कि ये भी आपका त्रिज्यखंड है। कैसे, वो देखिए, ये इसको हम घड़ी बना देते हैं, ठीक है। यहाँ 12 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए, यहाँ 9 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसको मान लीजिए कि आपका ये 7 सेंटीमीटर का सुई की लंबाई हो गया। 5 मिनट में यहाँ तक ये तय करेगा इस तरह से, तो ये भी आपका त्रिज्यखंड बनाएगा, ये भी आपका त्रिज्यखंड बनाएगा। ये जो दूरी तय करेगा, थोड़ा सा लंबा लेते हैं, मानना ही है तो क्या, इसको यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये इस तरह से जो बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, ये भी एक त्रिज्यखंड बनाएगा, ठीक है। लेकिन इस त्रिज्यखंड में थीटा का मान नहीं दिया गया है। थीटा का मान कैसे पता करें, तो उसके लिए देखिए, उसके लिए एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमको पता है कि एक सर्कल गोल जो होता है उसके अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और एक मिनट की सुई जो है 60 मिनट में पूरा राउंड कर जाएगा, यानी यहाँ से यदि स्टार्ट किया तो 60 मिनट में, यानी 1 घंटा में वो जो है फिर 12 पर जाकर के वहां पर फिर घूमेगा, फिर 12 पर जाकर के वहां पर होगा। तो एक घड़ी में 360 डिग्री का कोण बनता है, घड़ी वृत्ताकार होता है 360 डिग्री का, एक सर्कल के अंदर कितना बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। और कितना मिनट में वो तय कर देता है 60 मिनट में, कितना मिनट में 60 मिनट में, गुणा कर दीजिए, 0 0 6 6 1 36, यानी कि एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है 6 डिग्री का कोण बनाता है। एक मिनट में घड़ी जो है 6 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पर कितना मिनट पूछ रहा है 5 मिनट पूछ रहा है, तो इसलिए 5 मिनट में 6 डिग्री गुने 5, यानी 6 पचे 30 डिग्री। अब 30 डिग्री, अब तो मुझे थीटा का मान पता चल गया, कि थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। यहाँ पर ये जो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है वो आपका त्रिज्या हो गया, r बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आप दे दीजिए, कितना आया है 30 डिग्री दे दीजिए, बटे 360, पाई का मान दे दीजिए 22 बटे 7, और आर कितना है 7, 7 गुने 7,
ठीक है, इसे ही कट कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिएगा तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 12 दिया 36, ठीक है। इस 7 से इस 7 काट दीजिए, 7 से 7 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिएगा तो 11 दूनी 22, सॉरी 2 से काट दीजिएगा तो 2 छक 12, 11 दूनी 22, यानी 11 सथे ऊपर का 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एक बार और देख लीजिए। थीटा का मान 30 डिग्री है, बटे पाई का मान 22/7, 7 गुने 7, 0 से 0 काट दिए, 12 तिया 36, 7 से 7 कट गया, 2 छक 12, 11 दूनी 22, 11 से 70, 70/6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा, वो त्रिज्यखंड का हो या वृत्त से संबंधित हो या आगे जो भी होगा, हम कल बात करेंगे वलय के बारे में। ठीक है, वलय क्या होता है, वो भी बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा परेशान करता है, लेकिन वलय से पहले हम बेलन के बारे में जानेंगे, ताकि वलय जानने में मुझे ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आप तक और भी मैथ का जो भी कॉन्सेप्ट होगा या वीडियो होगा या मैथ से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो खासकर 10th के एग्जाम में ज्यादा आने की संभावना है, वो आपको बताएंगे। धन्यवाद।